Last year, I uploaded my first YouTube video, even when I was really scared of what my friends are going to think. And now it's been a year and I have hit 50,000 subscribers. Hey guys, if you're new here, I am Ashika and I'm a CBSE 10th grader and I make study content and lifestyle content. So if you're interested in that, make sure to subscribe and also follow me on Instagram if you haven't already. I'll put up my ID over here. मेरे को इस साल से पहले 2000 subscribers hit करने हैं. And guys, thank you so much for 50,000 subscribers. I honestly never ever thought that I could achieve this milestone. जब मैंने अपनी first video डाली थी, तब मेरा गोल था कि अगले साल तक अगर मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाए तो बहुत है मेरे लिए. मतलब इवन दैट वाज लाइक अ ह्यूज डील फॉर मी, बट राइट नाउ आई हैव अचीव्ड 50,000 subscribers, which is literally like insane. I can't even tell you all how insane this is for me. Like I could not have imagined that in my wildest of dreams. Like मेरे vision board पे 100K का plaque है, but it's like something जो I thought कि मतलब मैंने अपनी like औकात से बाहर लगाया है. So I feel like halfway there, like that is already like insane. I did not expect कि इतना ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, and it's all because of you all. Thank you so much for that. I am beyond grateful to each and every one of you, and I love you all so much. And I wish I could express कि how happy this is making me, but yeah guys, thank you so much for this. And as I promised, I'll be doing a Q&A, so that's what we'll be doing today. And मैंने like अपने YouTube पे एक पोस्ट डाला था इसी चीज़ के बारे में कि I'll be doing a Q&A. एंड मैंने ये भी लिखा था कि अगर तुम मेरे इंस्टाग्राम पे जाके, मेरे हाईलाइट्स पे जाके, वहां पर अगर तुम अपना क्वेश्चन डालोगे, देन आई माइट प्रायोरिटाइज इट. आई मीन आई विल बी प्रायोरिटाइजिंग दैट फर्स्ट. सो सबसे पहले विल बी टेकिंग इंस्टाग्राम वाले क्वेश्चंस, एंड आफ्टर दैट आई विल बी मूविंग टू यूट्यूब, एंड तब मैं तुम्हारे वो कॉमेंट्स पढ़ के उन वाले क्वेश्चन को आंसर करूंगी. ओके, सो मेक श्योर दैट यू वॉच टिल द वेरी एंड. सो आई विल लाइक स्क्रोल टू द बॉटम, ताकि जिसने सबसे पहले कमेंट किया था मैं उनके क्वेश्चंस तो लाइक लूँ ना ऑब्वियसली. सो द क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा तुम लोगों ने पूछा है, जो मुझे सबसे ज्यादा यहाँ पर दिख रहा है, वो मैं लास्ट में बताऊंगी क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा सा लाइक इंटरेस्टिंग है. द क्वेश्चन इज दैट आई एम थिंकिंग सबसे पहले इज, हैव यू एवर फेल्ट डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम? इफ येस, हाउ टू मेंटेन? हाँ भाई, मैं भी इंसान हूँ. आई ऑल्सो गेट डिस्ट्रैक्टेड. कभी कभी जब मैं पढ़ रही होती हूँ, आई ओपन यूट्यूब टू वॉच अ स्टडी वीडियो, एंड उसके बाद मुझे कोई और वीडियो दिख जाती है जो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, तो मैं उस पर क्लिक कर देती हूँ, और उसके बाद आई जस्ट वॉच दैट वीडियो. या so I don't know how I deal with it, but I do get distracted very often, actually, very often. But like the thing is, if I am getting distracted, मेरे को आधे घंटे, मैक्सिमम आधे घंटे के लिए डिस्ट्रैक्शन होगा. लाइक उसके बाद मुझे रियलाइज हो जाएगा कि मुझे पढ़ना है. नेक्स्ट इज, आई एम हैविंग अ डाउनफॉल, प्लीज टेल मी व्हाट आई शुड डू. मी टू, आई एम ऑल्सो हैविंग अ डाउनफॉल. I don't know what to do. I like बोर्ड एग्जाम इतने पास आ चुके हैं, एंड जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम पास आते जा रहे हैं, वैसे वैसे मेरा मोटिवेशन नीचे जाता जा रहा है. सो आई एम ट्राइंग टू फिक्स दैट बाय वॉचिंग मोटिवेशनल वीडियोज, विच इज लाइक द वर्स्ट थिंग विच यू कैन डू. एंड स्ट्रेंजर थिंग्स का नया सीजन आ रहा है, मेरे को बस उसकी फिक्र है. मेरा मैथ्स का पेपर है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द न्यू सीजन टू कम सो दैट आई कैन वॉच इट इन वन डे, बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट एनी स्पॉयलर्स. And yeah, so that's, yeah. Next is my favorite content creator. Actually the thing is, I'm not किसी भी creator का like die hard fan, you know. I love Tam Kaur though. Like I love Tam Kaur. I love her energy. I love the way she talks. Let me know in the comments if you also watch Tam Kaur, but I love her. Next is, what's your height? मैं नहीं बताऊँ तो अच्छा है. I'm 5. Yeah, I'm 5. That's it. Please कोई मत बोलना कि I'm short, because I don't know why I did that. Anyways, yeah, next is, how much do you doom scroll? Be honest. A lot. I doom scroll रात को, I doom scroll सुबह उठ के सबसे पहले. I need to stop doing that. Yeah, I'll try to stop doing that. 2026 में I'll make a video about my vision board. Okay, I will make a vision board with you guys. I'll show you all the entire process. So stay tuned for that. And अगर तुम्हें नहीं चाहिए ये वीडियो तो कमेंट पहले ही बता दो, मैं नहीं बनाऊंगी. Okay. Next is, study desk to a van. Okay, yeah, that is a great idea. I should do that. वैसे फिलहाल मेरी desk काफी ज़्यादा messy है. But I'll do that when I decide to clean it up, and I'll do that when my desk looks a little prettier, because फिलहाल it's kind of ugly because I haven't been taking care of it क्योंकि मेरे exams चल रहे हैं. Next
किसी ने लिखा है हे हाय. I don't know what else to say to that. What's the lowest you have ever scored and in which subject and in which class? I think the lowest I have ever scored is 10th May, like, yeah. And it's in like this class test. Oh my god. These marks were like so funny कि मतलब मैं अपने marks देखकर हंसने लग गई कि मतलब मैं क्या ही करूँ, मतलब what do I even do with this? Like हमारा एक बायो का क्लास टेस्ट हुआ था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, ठीक है. एंड लाइक मैं पढ़ के गई थी, मतलब मैंने बस आधा चैप्टर पढ़ा था, बट आई थॉट कि काफी है, मतलब मैं थोड़ा बहुत तो पढ़ के गई थी उसके लिए. बट उसके बाद हमारा क्लास टेस्ट हुआ एंड मैम ने दिए मार्क्स, ठीक है. टेस्ट वाज ऑफ 15 मार्क्स. गेस आधी से ज्यादा क्लास के, मतलब लिटरली लाइक एक बच्चे के आए होंगे 7 मार्क्स आउट ऑफ 15. आई थिंक दैट वाज द हाईएस्ट, 7 आउट ऑफ 15. आई स्कोर्ड आई थिंक 4 या फिर 5 आउट ऑफ 15. एंड आई लिटरली लव्ड, क्योंकि मैंने हर चीज की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है. डिफरेंस पूछा था किस चीज का, उल्टा लिख दिया. स्पेलिंग पूछी थी चीजों की, मतलब नॉट स्पेलिंग बट लाइक आंसर्स, राइट. डिजीजेस के नेम्स एंड हॉर्मोन्स के नेम्स, सबकी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है. मैम ने सब कुछ काट के 0 दिया हुआ है, हर जगह 0 ही दिया हुआ है. 5 नंबर भी पता नहीं मेरे कैसे आ गए. एनीवेज, सो आई थिंक दैट्स द लोएस्ट आई हैव स्कोर्ड. आई थिंक इसको फेल ही बोलेंगे, बट इट वाज लाइक अ क्लास टेस्ट, इट डिडंट रियली मैटर एंड आई लिटरली न्यू ऑल द आंसर्स. आई जस्ट रोट द स्पेलिंग्स इनकरेक्टली. एक और क्वेश्चन है, लोएस्ट परसेंटेज यू हैव एवर गॉटन. सो मेरा लोएस्ट परसेंटेज था क्लास 7 में, आई थिंक 93%, 94% समथिंग. Yeah, that was the lowest percentage. Please don't come for me, but yeah, that was the lowest percentage in class 7. 6 का मुझे याद नहीं है, 6 का मुझे याद नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं याद है क्लास 6 का एक्चुअली. 5th में we did not have percentage, we had grades. So उसमें A+ या फिर A ही मिलता था, लाइक उसमें B नहीं मिलता था. लाइक वो बच्चों को खुश करने के लिए A+ और A ही देते थे. एंड मेरे मार्क्स भी तो अच्छे आते थे, छोटी क्लास में तो अच्छे आते हैं. सो या, लाइक लोएस्ट इज दैट ओनली. किसी ने पूछा हाउ डू यू स्टडी विदाउट गेटिंग बर्नट आउट. आई गेट बर्नट आउट अ लॉट, ओके. मतलब हर दूसरे दिन बर्न आउट हो जाता है मुझे, बिकॉज आई डोंट नो व्हाई आई ओवरवर्क माई सेल्फ सो मच. एक तो आई एम ऑल अबाउट लाइक सेल्फ लव, सेल्फ फुलफिलमेंट, एंड आफ्टर दैट आई बर्न माई सेल्फ आउट. मतलब अपनी मैं टू डू लिस्ट इतनी बड़ी बनाती हूँ कि मतलब मेरा देखकर ही दिमाग खराब हो जाए. मतलब शुरू करने से पहले ही मैं गिव अप कर दूं. मतलब मैं टू डू लिस्ट ही ऐसी बनाती हूँ. हाउ डू यू डील विद हेट कमेंट्स. ओ माय गॉड, आई लव दिस क्वेश्चन. किसने पूछा है ये? आई डोंट अंडरस्टैंड द यूजर नेम, बट या the question is, how do you deal with hate comments? यार, I love the haters. They're so cute. पता है, मैंने एक बार अपनी रिजल्ट वीडियो डाली थी एंड उस पर किसी ने कमेंट किया था कि लाइक ये इसके फेक मार्क्स हैं, मैं इसकी क्लास से हूँ, दिस लाइक शी फेल्ड इन 3 सब्जेक्ट्स. दैट वाज लिटरली सो funny. And like जो भी hate comments आते हैं ना, they're so funny actually. Like unless it's like actual feedback, it's just funny. Like I just laugh. Like it's okay guys. Like कोई बात नहीं. I understand तुम्हारी लाइफ थोड़ी सी दुखी है, थोड़ी सी मिजरेबल है, but it's all right. It's going to be fine. Like it's fine. I understand you're getting frustrated, so you're letting it out, giving the bad vibes, spreading the bad vibes to the world, but it's all right. It's gonna get better. It's gonna be alright. I should not sing. I should really not sing. तुम लोग मेरी वीडियोस देखना बंद कर दो अगर मैंने गाने गाने शुरू कर दिए. Future career, I want to be an entrepreneur. I want to do something for myself. I want to like be self-employed. I don't want to work under someone for the rest of my life. I don't think that's something I can do. Next is, by the way, अभी तक वो वाला क्वेश्चन बचा है जो तुम लोगों ने सबसे ज्यादा पूछा है. So just stay tuned for that, okay? What rank did you get in half yearly and pre-board? I think pre-board में I should be like second in my class. I think second ही होगा. And half yearly में मेरे को अपने मार्क्स भी भूल चुके हैं half yearly के. इतने सारे एग्जाम्स लेते हैं यार स्कूल वाले, याद ही नहीं रहता. How did you get the idea to start a YouTube channel? So guys, I had this very secret YouTube channel like 4 साल पहले, okay? And I'm pretty sure तुम में से किसी को भी नहीं पता होगा उस चैनल के बारे में. So over there I used to upload videos and मेरे 1000 subscribers हो गए थे in like 2 years and then I just gave up because then I was bored. I used to upload gaming videos. Anyways, तो मुझे बचपन से ही एडिटिंग का बहुत शौक है. I love talking. Like मेरे चैनल का नाम में ही टॉक है, मतलब मैं इतना बात करती हूँ. And yeah, that's why I like to film. That's why I love my YouTube channel. It's literally my baby. Like I love it so much. I love you all so much. I'm so grateful for you all. यार तुम लोगों के support के कारण एक तो I don't give up on it and I'm always motivated to make videos for you all because you all are just so adorable. Like
So there's this comment that is it necessary to do R.D. Sharma or R.S. Agarwal in class 10th if I have standard maths? Since you do them, can't we score good just by doing NCERT and sample paper and some extra questions? Well, जो last year का maths का paper था, I think वो काफी difficult आया था. I won't recommend relying just on NCERT because I think like NCERT से बहुत कम questions आएंगे board exam में. So why would you risk that? Make sure तुम at least practice के लिए कोई एक book तो कर लो, like कोई भी एक reference book like RD, ML, RS, कोई भी एक पूरी कर लो अच्छे से, बस that's sufficient, I'm pretty sure. एक और क्वेश्चन है जो तुम लोगों ने बहुत ज्यादा पूछा है कि चैनल मोनेटाइज्ड है या फिर नहीं, एंड अगर है तो देन व्हाट इज योर यूट्यूब इनकम? So YouTube income, I don't think I can share with you all, but yes, my channel is monetized. तुम लोगों को ad इस वीडियो पे भी आई होगी. So yeah, it is monetized. My question is that were you average or topper from the starting? वैसे मैं honestly बताऊँ, I have never really been topper. मैं कभी भी first नहीं आई हूँ. I have always been second, third, fourth, and यही मतलब इसी में मेरा घूमता रहा है. मतलब second या तो third या तो fourth. I have not been first. And मैं एक एग्जाम में I think first आई थी, but वो मैटर ही नहीं करता, उसका किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है. तो मतलब so yeah, मतलब I have always had second, third, fourth rank. मतलब first कभी मेरा आया ही नहीं है rank. And now let us address the most asked question. तुम लोगों ने like 20 से ज्यादा लोगों ने question पूछा होगा मुझसे. And the question is that do I have a crush on anyone and like what's like the boy drama and stuff. I don't have a crush on anyone. No, I don't really have the time for all of that. So like yeah, I do not have a crush on anybody. So that's your answer. And तुम लोगों ने पूछा कि do you have a boyfriend? And considering that I don't have a crush on anyone, I don't have a boyfriend as well. So yeah, that's your answer. And with that, I would like to finish this Q&A once again. Thank you so much for 50,000 subscribers. अगर तुम्हें कोई और क्वेश्चन जो मैंने इस वीडियो में एड्रेस ना किया हो, then उसको तुम कमेंट कर देना. अगर मैंने कमेंट पढ़ा, I will reply to it. वैसे फिलहाल मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम तो है नहीं. But yeah, that was all for this video. If you enjoyed it, make sure to subscribe अगर तुमने अभी तक नहीं किया है. And I tried to address a lot of questions in this video. So I'm pretty sure तुमने अगर कोई question पूछा होगा वो cover हो ही गया होगा, unless it was like extremely personal or something that I cannot answer. So yeah, that's it for this one, guys. I love you always. Thank you so much for everything. Bye bye.